हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एके पाठ्यक्रम पर। आप सभी की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप आज देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3, जो कि आज हम लोगों को ख़त्म करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 3 कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे। जैसे अगर हमसे 17 है, अगर ये 52 है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 17 तिया 51, यहाँ पे कितना बचेगा? ये बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो एक क्या बचेगा? शेष बचेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भागफल। जो भाग देने पर यहाँ आता है इसे हम भागफल कहते हैं, जो यहाँ आता है इसे हम शेष कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भाजक, और इसे क्या कहते हैं? भाज्य। ये सब हम लोग जानते हैं। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट कह रहा है कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है। यानी जो भाजक है, यानी हम बात करें भाजक जो है भागफल का 10 गुना, यानी 10 इंटू भागफल लिख सकते हैं भाई। भागफल का 10 गुना भाजक है और शेषफल का 5 गुना, यानी इक्वल टू बात करें तो 5 इंटू शेषफल लिख सकते हैं, क्योंकि जो भाजक हमारा है भागफल का 10 गुना या फिर शेषफल का 5 गुना है। और यह कह रहा है यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? यानी शेषफल 46 दे दिया तो 5 इंटू हम 46 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 5 चौक 20 और 3 23, यानी 230 हमारा क्या निकल के आ गया? भाजक निकल के आ गया। अब चूँकि हमें भाज्य चाहिए तो इसके लिए भाजक भागफल और शेषफल तीनों चाहिए। शेषफल तो दिया है, भाजक भी आ गया, लेकिन अभी भागफल हमको चाहिए। तो भाजक 230 निकल कर आया है तो यहाँ रख देंगे, और 10 इंटू भागफल, ये भागफल भी 10 गुना है ना, तो ये हो जाएगा भागफल। अब यह 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी हमारा भागफल कितना निकल के आ गया? भागफल इक्वल टू 23 आ गया। अब हमारे पास भागफल भी आ गया, शेषफल दिया ही है क्वेश्चन में, और भाजक निकल के आया है 230। ये क्या है? ये भाजक है। अब इसी फार्मूले में रख देंगे, हमें भाज्य चाहिए क्वेश्चन में कह रहा है। तो भाज्य और भाजक, भाजक कितना है हमारा? भाजक है 230 गुणे भागफल कितना आया है? 23 प्लस शेषफल कितना है? 46। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है? एक बार सभी लोग करके बताएंगे कि 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है। तो इसे हम बात करें तो 529 होता है। 529 और एक 0 लगा देंगे, प्लस 46, और इसे अब ऐड कर लेंगे तो 0 में 6 ऐड करेंगे 6 आएगा, 9 4 13 का 3 और एक कैरी, ये 3 5, यानी 5336, यानी 5336। ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये हमारा आंसर आ गया, भाज्य आ गया। ये क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या को 102 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है, 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा? इस कंडीशन में हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं? इसमें जो शेषफल दिया जाता है इसी को हम संख्या मान लेते हैं। जैसे संख्या दिया 71 और इसको हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? 17 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल? 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल बचेगा भाई। 91 17 से भागों 6 ही तो शेष बचेगा। 17 × 5 = 85, 6 91, तो 6 शेषफल हो गया। अब कहेंगे गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ देने का? लेकिन ये तब लगेगा, इसकी एक कंडीशन है कि जो एक संख्या है, ये संख्या 17 से कटनी चाहिए, तभी इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं 17 छक्का 102 ये कट रहा है, इसका मतलब हम इसमें डायरेक्ट इसका भाग देंगे 17 का। जब ये संख्या इससे नहीं कटेगी तब क्या होगा सर? तब ये होगा, तब क्या केस में हमारा आंसर CND होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब उत्तर तय नहीं कर सकते हम। आंसर होगा उत्तर तय नहीं कर सकते। ये अगर ये इससे डिविजिबल है
तो डायरेक्ट हम शेष पे ही संख्या मान लेते हैं, 17 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा शेष वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह से आते हैं। तो हम कुछ और इसी तरीके से क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और लिखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या को उत्तरोत्तर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, उत्तरोत्तर 4 और 5, उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। उसी संख्या को, आगे है, उसी संख्या को उत्तरोत्तर, उसी संख्या को उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है अभी हम समझाते हैं। उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर, 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। क्वेश्चन उसी तरीके से है लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो आपको मिलने का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, कह रहा है कि एक संख्या हम मान लेते हैं, संख्या x है, आप कह रहा है उत्तरोत्तर हमें भाग देना है, तो यहाँ हम शेष लिखते हैं। अब इसकी ट्रिक भी बताएंगे। शेष तो कह रहा है कि पहले हम 4 और 5 से भाग देने पर, यानी 4 से भाग देंगे संख्या को, फिर 5 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 4 से भाग देंगे संख्या में, तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ कुछ आएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यही कह रहा है। तो मान लिया कि 4 से भाग दिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 मान लेते हैं, यानी जो लास्ट में रहता है भाजक 1 मान लेते हैं। तो 5 एकन्नम 5, क्योंकि आपने अभी भी सीखा भाज्य, ये भाज्य है हमारा संख्या, तो 5 एकन्नम 5 और 4 9, यहाँ 9 आ जाएगा। और अब x निकालेंगे तो ये दो को मल्टीप्लाई होगी, ऐड होता है भाई, भाजक भागफल, ये भाजक है ये भागफल है, 4 9 36, 1 37, यानी x का मान 37 आ गया। अब इसी 37 को हमें भाग देना है। कह रहा है कि संख्या आज पता चल गई। अब कह रहा है उसी संख्या को, जो संख्या आई है उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5, और उत्तरोत्तर का मतलब 5 से भाग देंगे पहले, अब 4 से फिर भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ शेष लिखते हैं। तो 5 सते 35, 2 शेष आ गया। अब 4 एकन्नम 4 और 3 शेष आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 2 और 3, यानी 5 और 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 2 और 3 आया। उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है कि लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार, पहले 5 फिर 4, इस कंडीशन में उत्तरोत्तर बोलते हैं। इसको हम अगर करना चाहें ट्रिक से देख सकते हैं कि कहीं भी कंडीशन क्या दिया है। अगर आपको इसको पहले नोट करेंगे, 4 और 5 से अगर हम भाग करने की बात करें तो 4 और 5 से भाग करना है, और शेषफल कितना आ रहा है, 1 और 4, ये शेषफल है। तो इसे हमें संख्या निकालनी होती है, पहली कंडीशन से हमें संख्या निकालनी होती है। तो इसको हम प्लस करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 और 4 को 9 हो जाएगा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 9 चौक 36, फिर इसको ऐड कर देते हैं, कितना निकल गया ये संख्या 37। बस डायरेक्ट यहाँ संख्या निकाल लेंगे। यानी अगर उत्तरोत्तर की बात कर रहा है तो इसके लिए 4 और 5 से भाग करना है, और शेष यहाँ लिखते हैं, संख्या यहाँ लिखते हैं, शेष यहाँ लिखते हैं। 4 और 5 संख्या थी, शेष 1 और 4 था, यहाँ लिख दिया, फिर इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड कर दिया। 5 और 4 9 चौक 36, 1 37, वही संख्या निकल कर आई है 37। अब आगे कह रहा है इसी को हम क्या कर देंगे, आगे क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। कैसे, कह रहा है उसी संख्या को, संख्या पता चल गई है, उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 2 रिमाइंडर आ गया। अब जो आता है उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है कि जो भागफल आता है, अब उसी को 4 से भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, फिर 3 शेष बचेगा, आंसर आ गया 2 और 3। 5 और 4 से भाग देंगे तो आंसर 2 और 3। तो इस कंडीशन से हम कर लेंगे।
यहीं पर कभी कभी 3 संख्याएं यही दे देगा, 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 4 बचते हैं। तो उस कंडीशन में पूछेगा 3 संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या बचेंगे, तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। चलिए देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन इस पर, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 संख्या बना लेंगे, कोई भी 3 संख्या लिख सकते हैं आप। जैसे कि लिख लें 2 और 3, यहाँ लिख दो उत्तरोत्तर 2, 3 और 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 है। तो उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 यहाँ लिख देंगे, 3, 5, 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेष क्या है। क्वेश्चन बन गया। अभी हम लोगों ने 2 अंक थे, वहाँ पर 2 संख्याएं थी, उसका क्वेश्चन देखा। अब 3 हो गई संख्याएं। एक संख्या को उत्तरोत्तर 2 और 3 से भाग देने पर, 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 है। तो उसी संख्या को 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या होगा। इस कंडीशन हमने क्या बताया है कि यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2, 3, 5 ये संख्याएं हैं, तो शेषफल क्या बच रहा है 1, 2, 3 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने बताया। पहले इसको हम ऐड करते हैं, तो 5 और 3 8, फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिरिक 24, फिर इसे प्लस करेंगे, 24 2 26 हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 26 दूना 52, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना निकल संख्या आ गई 53। इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे। अब इसी संख्या 53 मिल गई हमें। अब इसे कह रहा है कितने से भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने का तरीका आपको बताया गया है। पहले 3 से भाग देना है, उसके बाद 4 से भाग देना है, उसके बाद 5 से भाग देना है। तो हम दे देते हैं यहाँ पे शेष लिख देते हैं, क्योंकि शेष यहाँ पे आएगा। 3 से भाग देंगे 53 में, 3 के अंदर 3, 2 बचा 23, 3 7 21, यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया। अब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 रिमाइंडर आ गया। अब 5 से भाग 4 में जाएगा 0 बार, तो यहाँ 4 शेष आ जाएगा, क्योंकि छोटा है तो वही शेष हो जाता है। तो 0 बार ले जाएंगे तो ये 4 शेष आ गया। यानी ये हमारा आंसर आ गया। यानी अगर हम आंसर की बात करें तो 2, 1, 4 ये हमारा शेषफल है। वही जो पूछना चाह रहा है कि 3, 4 और 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, 2, 1, 4 आएगा। ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अगर 3 संख्याओं का क्वेश्चन रहता है तब। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन की बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का दौर देख ही रहे हैं। इसके बाद हम एक संख्या और एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी पर। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है, एक संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, तो शेष 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है जब उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है वर्ग का, जब उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा, शेष का मतलब शेषफल शेष का मतलब शेषफल की बात हो रही है। तो जब एक संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 प्राप्त हो रहा है हमें। तो कह रहा है कि उसी संख्या के अगर हम वर्ग को 7 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये हमें बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं देखेंगे। तो हमने देखा है कि जो शेष बचता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। तो ये जो शेष है, शेष कितना है आपका 3 है।
अब कह रहा है कि इसके वर्ग को तो हम 3 का वर्ग कर देंगे, 9 आ जाएगा। अब इस संख्या हम तो 9 आ गई, कह रहा 7 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ गया, शेष 2 बचेगा। वहीं 9 को 7 से भाग देंगे तो 7 एक नम 7, 2 ही तो शेष बचेगा। अब वर्ग वाले कंडीशन में हम शेष को ही संख्या मान रहे थे अभी तक पहले, तो इस संख्या है तो इसका वर्ग कर देंगे, फिर ये आ गया। अब कहेंगे गुरु जी इसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन थी कि पहला दूसरे से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ कंडीशन ये है कि ये जो है दोनों भाजक सेम होने चाहिए। यहाँ 7 से भाग दिया तो यहाँ भी 7 से भाग देगा, तभी ये कंडीशन लगेगी, ये ध्यान रखेंगे। ये सब 5 सेकंड के 2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, जो कि अगर इसका बेसिक आप देखना चाहोगे तो बेसिक देखेंगे तो भी वही आएगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेथड 2 की बात करें, बेसिक देखें, जब एक संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, संख्या x है तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल। तो मान लिया 7n हो गया प्लस 3, भाई संख्या ये प्राप्त होगी। अब कैसे संख्या प्राप्त हो गई है, भाई दिया है कि भाग, ये भाजक दिया है, इससे भाग दिया जाता है, शेषफल दिया है और ये हमें भाज्य निकालना है। ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। अभी भागफल हमको नहीं पता, मान लिए n बार गया होगा तब 3 शेष प्राप्त हुआ, तो इसको हम भागफल मान लिया, n को अपने से मान लिया। तो इसका मतलब हुआ ये संख्या हमारी प्राप्त हो गई 7n + 3। अब कह रहा है कि संख्या के वर्ग को, अब संख्या अगर हम वर्ग कर दें इसका तो कितना आएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, 57a² तो 49n² प्लस क्या होता है प्लस b² तो 9 प्लस 2ab तो 7 दूना 7 21 और दूना 42 n आ जाएगा। ये 2ab पार्ट हो गया, तो ये निकल के हमारी वर्ग संख्या आ गई। अब इसी को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से ही कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये पार्ट जो है 7 कट जाएगा, इससे ये पार्ट भी कट जाएगा, क्योंकि हमें शेष निकालना है तो शेष वहीं से मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट में इसका डिवाइड हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, केवल 9 ही बच रहा है हमारे पास, 9/7, तो ये 2 आ गया। तो वहीं से वो चीज़ निकल कर आई थी यहाँ से कि हमेशा इसमें हम वर्ग करके डायरेक्ट यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये कंडीशन बनती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यही है कि यहाँ की ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 7 सेम नहीं होता तो फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे हम। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद शेषफल के आपके क्वेश्चन समाप्त होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, और कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित है। कह रहा है यहाँ पे पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे आप ऑप्शन भी लेंगे, 3, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 एंड ऑप्शन डी है 13। ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कि 4 की पावर 61, 62, 63, 64 ये किससे डिवाइड है, पूरा विभाजित होगा। ऑप्शन है 3, 10, 11 एंड 13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे कम पावर 61 है, तो इसे हम क्या करेंगे 4 की पावर 61 कॉमन ले लेंगे, सभी पार्ट में है। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2 बचेगा, भाई 1 बचेगा 4 की पावर, भाई 62 है, एक्सेप्ट निकल जाएगा, प्लस 4 की पावर यहाँ 2 बचेगा, 63 पावर थी 61 निकल गई, और प्लस 4 की पावर यहाँ 3 बचेगी। इसे हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 4 चौक 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 64, क्यूब करेंगे 4। इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 4 × 5 = 21, 64 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब 4 की पावर 61 है, इसको हम लिख सकते हैं 17 × 5, 17 × 5 = 85 होता है। तो अब किससे ऑप्शन में अगर आपको 5 दिया हो तो भी हमारा आंसर हो जाएगा,
17 हो तो भी ऑप्शन लेकिन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है और इस 4 में 2 है और 2 और 5 मिल के क्या बना देते हैं, 10 मिला देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 से पूर्णतः विभाजित होगा, 3 से नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से ना 2 होगा, ना 17, ना 5, 11 से तो होगा नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, क्योंकि ये 5 और यहाँ पे 2 है ना। तो इस तरीके से यहाँ 10 से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग लेके आ रहे हैं एक टॉपिक और बचा है फैक्टर, उसके बाद एक क्लास होगी मिसलेनियस, उसके बाद नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आपका समाप्त हो चुका होगा। आप लोग बुक से प्रैक्टिस करिए, हम जैसे ही सारे पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मैथ का, वहाँ पे आपको हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आशा करते हैं आज क्लास अच्छी लगी होगी। बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।